क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स में हम लोग पहला लेसन शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जिसमें से हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज क्या होता है और चार्ज कितने प्रकार का होता है और चार्ज के कौन कौन से गुण होते हैं। हम लोग पिछले वाले टॉपिक में इसका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे जो हमारे सिलेबस का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक कूलॉम्स लॉ। सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का पहला टॉपिक कूलॉम्स लॉ है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका हम लोग न्यूमेरिकल सवाल लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कूलॉम्स लॉ क्या है। कूलॉम्स का नियम कहता है कि अगर कोई दो बिंदु आवेश दिए गए और वह कुछ दो बिंदु आवेश दिए गए हों और वह कुछ निश्चित दूरी पर रखे गए हों, अर्थात स्मॉल आर दूरी पर रखे गए हों, तो उनके बीच में जो आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलॉम का नियम है। अगर दो बिंदु हैं, सपोज कर लीजिए एक बिंदु हम यहाँ पे लेते हैं, इसका चार्ज हम मान लेते हैं Q1 है और एक बिंदु आवेश यहाँ पे हम ले रहे हैं, इसका चार्ज आपका Q2 है। यह दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे गए हैं। इसको अगर हम मान लें ए बिंदु A है, ए बिंदु आपका B है, तो यह दोनों बिंदु आवेश जो एक निश्चित दूरी पर रखे गए हैं, ये दोनों बिंदु आवेश, पहला कंडीशन तो यह हो सकता है कि ये आवेश प्लस दोनों आवेश जो हो, ये दोनों आवेश प्लस हो सकते हैं। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि एक आवेश प्लस हो, दूसरा माइनस हो सकता है। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि ये दोनों बिंदु आवेश माइनस हो सकते हैं। हम आवेश के गुणों के बारे में आपको बता चुके हैं कि अगर दो बिंदु आवेश, दोनों बिंदु आवेश धन है अथवा ऋण है, तो उनके बीच में जो बल कार्य करेगा वह जो है प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। लेकिन एक बिंदु आवेश अगर धन है और दूसरा बिंदु आवेश अगर ऋण है, तो उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में जो बल कार्य करेगा वह आकर्षण बल कार्य करेगा। तो सपोज कर लीजिए कि यह दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं पर जो आवेश रखा गया है वह Q1 और Q2 है। तो इनके बीच में जो बल कार्य कर रहा है, या अगर दोनों बिंदु डिफरेंट चार्ज के बने हों, तो इनके बीच में जो वैद्युत बल कार्य करेगा वह आकर्षण बल कार्य करेगा। तो कूलॉम के नियम के अनुसार इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल अर्थात वैद्युत बल Fe, यह दोनों बिंदु आवेशों के अर्थात Q1 तथा Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात Fe व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये कूलॉम के नियम के अनुसार हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, एक ही क्वांटिटी दो अलग अलग राशियों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती दिखाई गई है। तो इसको हम दोनों को अगर मिलाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं Fe अनुक्रमानुपाती, ऐसे लिखेंगे Q1 Q2 बटे r², ऐसे लिखेंगे। अब इन दोनों को अगर हम मिला के ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं Fe बराबर, जब इसको हम बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट के लिख देंगे। कांस्टेंट के हो गया आपका, लिखेंगे यहाँ पे Q1 Q2
बटे आर का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे जो के है यह अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इस अनुक्रमानुपाती नियतांक को हम लिख सकते हैं या k इजिकल टू लिखेंगे k इजिकल टू 1 लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसको लिख सकते हैं। यह एक नियतांक है, इसका मान होता है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। यह आपका एक नियतांक होता है। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यह जो कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इजिकल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है इसका मान। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो इस वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो जो हमारा फार्मूला प्राप्त होगा वह होगा कूलम के नियम के अनुसार Fe इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर हो गया। यह सूत्र प्राप्त होगा। यह कूलम के नियम के अनुसार यह वैद्युत बल के लिए सूत्र हम प्राप्त कर लिए। Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसी को हम कूलम का नियम कहते हैं। कूलम के नियम का यह सूत्र है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी PERFITTI permittivity of free free SPACE निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता इसे हम बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम निर्वात की विद्युतशीलता का मान ज्ञात करेंगे। वैल्यू ऑफ VALUE वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 का मान हम फाइंड करेंगे कि एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है। वी नो दैट हम जानते हैं हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इजिकल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर यह होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं 1/ ऐसे लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इजिकल टू, इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे 1 कूलम का स्क्वायर। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। यह इस चीज को हम अगर हम पलट दें, उल्टा कर दें, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा, यह हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर गया, यह हो गया आपका 1/9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर ऊपर चला गया बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे,
एप्सिलॉन 0 बराबर 4 पाई नीचे आ जाएगा, लिखेंगे 1 अपान, यहाँ लिखेंगे 4 पाई, और पहले से यहाँ पे ऑलरेडी है 9 इंटू 10⁹ कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 10⁹ को हम ऊपर ले जाएंगे। तो जब किसी संख्या को नीचे से ऊपर ले जाया जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। नीचे 10⁻, आपका माइनस +9 है, तो उसको ले जाएंगे ऊपर तो माइनस हो जाएगा। एप्सिलॉन 0 इजिकल टू, यहाँ पे हो गया 10⁻⁻9 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 3.14 गुणे 9, ये हो गया कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे। एप्सिलॉन 0 इजिकल टू 10⁻⁻9 अपॉन, इसका गुणा करेंगे 4 चौके 16 को 6 हाथ में 1, 4 कदम 4 और 1 5 हो गया, और 4 3 12, 12.56 हो गया गुणे 9 हो गया। ये हो गया कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। अब 9 का गुणा इसमें करेंगे, 9 का गुणा करेंगे एप्सिलॉन 0 बराबर, यहाँ 10⁹ ऑलरेडी पहले ऊपर है, इसको लिख देंगे ऐसे। 9 से गुणा करेंगे, 9 6 के 54 को 4, हाथ में आया 5, 9 5 45, 45 और 5 50 को 0 हो गया, हाथ में आया 5। फिर गुणा करेंगे, 9 गुना 18, 18 और 5 23 को 3, हाथ में आया 2, 9 का 9 2 11, यहाँ पे हो गया 11। इसका गुणा कर दिया गया, 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव को यहाँ पे क्या किया गया, लगा दिया गया, गुणा कर दिया गया। 9 6 के 54 को 4 हो गया, हाथ में आया 5, 9 5 45 5 50 को 0, हाथ में आया 5, 9 गुना 18 और 18 5 23 को 3, हाथ में आया 2, 9 का 9 2 11 या 2 अंक पे दशमलव है, इसको इस तरीके से लगा दिया गया। एप्सिलॉन 0 बराबर हमको प्राप्त हो गया 10⁻⁻5 और नीचे हो गया आपका 113.04, ये आ गया। और इसका मात्रक है कूलम स्क्वायर, लिखेंगे कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर नीचे यहाँ पे दशमलव अंक है, दशमलव अंक को हटाने के लिए 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए एप्सिलॉन 0 बराबर 10⁻⁻9 हो गया। दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे हम 100 से यहाँ गुणा कर दिए, और नीचे जब हम 100 से गुणा करेंगे तो 11 3 0 4 हो गया, और नीचे 100 से गुणा करेंगे दशमलव हट गया। ये हो गया आपका कूलम का स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 पावर, 10 पे इसको 2 पावर लिखा जा सकता है, 10 पे 2 पावर और 10 पे -9 पावर है। 9 पावर में से जब 2 पावर घट जाएगा तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, -7 पावर हो जाएगा। एप्सिलॉन 0 बराबर हो गया 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 पावर, और नीचे आपका हो गया 11 3 0 4 आ गया। अब देखिए नीचे हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 अंक नीचे है, तो हम कुछ ऐसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दें कि ऊपर अगर कोई 6 संख्या आ जाए, 6 संख्या ऊपर नीचे अगर आ जाए, बराबर संख्या से गुणा कर दें तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो अगर हम इसको लिख दें इस तरीके से, 1 लिखें 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो इससे हम 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, 1 2 3 4 5 1 6 अंक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 अंक है।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कहने का मतलब अगर हम ऊपर नीचे 1 लाख से गुणा कर दें अर्थात बराबर संख्या से गुणा कर दें तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, इसका रूप बदल जाएगा। तो ऊपर गुणा करेंगे तो 10 टू द पावर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे ऊपर गुणा हो गया और नीचे जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 11, ये 3, 0, 4 ये ऑलरेडी है, ऊपर गुणा कर दिए। और जब नीचे गुणा करेंगे तो 1 पे 1, 2, 3, 4, 5, 10 पे पावर आपका क्या होगा, नीचे 5 पावर होगा। और जब हर से हम 10 पे पावर 5 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा ये पावर। तो ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर है 10 पे पावर कितना है, -7 है और नीचे वाले पावर को 5 ऊपर ले जाएंगे 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन 0 बराबर, ये हो गया। इसमें जब हम भाग देंगे तो 8.85 आ जाएगा। 10,000 में हम भाग देंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, 1 लाख में हम 11,304 से जब हम भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 8.85। और वहां पे देखिए इधर में 10 टू द पावर -7 पावर है और यहाँ पे 10 टू द पावर -5 पावर है। तो 7 पावर और 5 पावर मिलके 12 हो गया। तो इसको हम लिख देंगे इस तरीके से 10 टू द पावर ये 12 हो गया। और इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन और मीटर का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग एप्सिलॉन 0 का मान हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। एप्सिलॉन 0 का मान हमें याद होना चाहिए। हम न्यूमेरिकल सवाल लगाने के लिए एप्सिलॉन 0 का मान हम जहां भी न्यूमेरिकल सवाल लगाएंगे यह मान हम ऑलरेडी रख देंगे। कभी काल एक नंबर में एप्सिलॉन 0 का मान दे देता है कि एप्सिलॉन 0 का मान क्या होगा, या कभी काल एक नंबर में पूछ लेता है एप्सिलॉन 0 का मात्रक लिखिए। तो हम इस तरीके से हम इसका मात्रक लिख देंगे कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम एप्सिलॉन 0 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम फाइंड करेंगे एप्सिलॉन 0 की बीमा फाइंड करेंगे। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0 की बीमा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता की बीमा क्या होती है। यह कभी काल बोर्ड की परीक्षा में 1 नंबर का सवाल ये पूछा जाता है कि एप्सिलॉन 0 की बीमा लिखिए या उसकी बीमा को निकालिए। तो हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0 की बीमा हमको निकालना है कि एप्सिलॉन 0 की क्या बीमा होगी। तो सीधी सीधी बात है कि अगर हमें किसी भी भौतिक राशि की अगर बीमा निकालनी हो तो हमें अगर उस भौतिक राशि में संबंध बताने वाला अगर हमको सूत्र पता हो तो हम उस भौतिक राशि की बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। इसको हमें रटने की जरूरत नहीं है, हमें केवल ये पता करना है कि किसी भी भौतिक राशि में संबंध बताने वाला सूत्र क्या है। उस सूत्र को हम लिखेंगे और लिखने के बाद हम सावधानी पूर्वक उसकी क्या क्या बीमा होती है बीमा को हम लिख देंगे, हमारी वैल्यू हमारे रिजल्ट निकल जाएंगे। अभी हमने आपको बताया है कूलाम के नियम के अनुसार कि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच जो कार्य करने वाला वैद्युत बल होता है वह वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। अर्थात कूलाम के नियम के अनुसार हमने सूत्र आपको बताया है। वैद्युत बल के लिए F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यह होता है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। यह सूत्र हमने आपको बताया है। इस सूत्र की सहायता से इसमें देखिए एप्सिलॉन 0 लिखा हुआ है, तो इसमें जो एप्सिलॉन 0 लिखा हुआ है हम एप्सिलॉन 0 की बीमा हम इस संबंध से निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन 0 को अगर हम यहाँ पे भेज दें तो हमें क्या मिलेगा, एप्सिलॉन 0 यहाँ पे आ गया और हमें मिल गया 1/, यह हो गया 4 पाई और F को हम यहाँ भेज दें Q1 Q2 बटे F हो गया
इंटू क्या हो गया ये आर स्क्वायर। हम आपको पहले जब फर्स्ट ईयर में आपको हमने जब बीमा आपको पढ़ाया था तो हमने बताया था कि जो डायमेंशन ये जो कांस्टेंट नंबर हो, कांस्टेंट नंबर की कोई बीमा नहीं होती है क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो ये कांस्टेंट नंबर जो आपका 1/4 पाई है इसकी कोई बीमा नहीं होगी, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हमें बचा क्या, हमें बचा एप्सिलॉन 0 बराबर इसको लिख सकते हैं Q1 गुणे Q2 बटे F इंटू आर स्क्वायर, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और हम आपको बता चुके हैं आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। तो एक आवेश के लिए लिखेंगे हम धारा I लिखेंगे, T लिखेंगे एक आवेश के लिए, दूसरे वाले आवेश के लिए हम लिख देंगे ऐसे I इंटू टी लिख देंगे, ये लिख देंगे बटे। और हम आपको बता चुके हैं कि जो बल होता है, बल किसी भी वस्तु पे लगाया गया जो बल होता है वह बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको हम ऐसे m लिख सकते हैं इंटू a लिख सकते हैं बल की जगह पे, और यहाँ पे लिख देंगे r का स्क्वायर, r आपकी जो दूरी है। अब हम सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, हमें सीधी सीधी बीमा लिख देनी है। तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लिखेंगे एप्सिलॉन 0 बराबर, देखिए एक आई इसमें है एक आई उसमें है, एक आई और एक आई का गुणा करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, यह हो गया टी का स्क्वायर हो गया बटे। अब यहाँ पे होगा m इंटू ए, यम ए हो गया और आर का स्क्वायर। अब हम देखिए सारी क्वांटिटी की बीमा हम आसानी से लिख सकते हैं। देखिए आई हम आपको बता चुके हैं, आई जो होता है करंट है। किसी वैद्युत परिपथ में जो बहने वाली जो धारा होती है, धारा को हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल आई जो होती है धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो हम क्या करते हैं नोटेशन के रूप में, बीमा के रूप में जो है धारा के लिए हम लोग कैपिटल ए का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे आई के लिए ए होगा, ए का स्क्वायर होगा, और चूंकि हम बीमा लिख रहे हैं तो इसको ऐसे बड़े कोष्ठ में ऐसे लिख देंगे, बड़े कोष्ठ में ऐसे लिख दिए। और आप टी है, टी की बीमा हम जानते हैं कि टी की बीमा होती है कैपिटल टी होती है, स्मॉल टी की बीमा समय टी, ये कैपिटल टी का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। और नीचे देखिए हम आपको बता चुके हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए बीमा के रूप में हम लोग कैपिटल एम का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल एम। और ये त्वरण है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर को, अर्थात हम वेग की बीमा निकालेंगे और वेग की बीमा में समय की बीमा से भाग दे देंगे तो हमें त्वरण की बीमा निकल जाएगी। अर्थात यल इसको निकालेंगे तो हमें मिलेगा यल टी की पावर -2 मिल जाएगा, ये त्वरण की बीमा हो गई। अब हमें देखिए आर आपकी दूरी है, दूरी के लिए हम आपको बता चुके हैं, दूरी के लिए हम लोग बीमा के रूप में कैपिटल यल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिख देंगे यल के यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को हम हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ऊपर सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, कोष्ठ में बना लेंगे। ए स्क्वायर कहीं नहीं है, इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे टी पे 2 पावर है और नीचे टी पे -2 पावर है, तो नीचे वाले टी पे पावर -2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो टी पे पावर प्लस हो जाएगा, 2 पावर ये हो जाएगा, 2 पावर ये हो जाएगा, टी पे पावर कितना हो जाएगा 4 हो गया, टी पे 4 पावर हो गया, टी वाला टर्म हल हो गया। अब देखिए नीचे यम है, यम कहीं नहीं है, तो नीचे वाले यम को हम ऊपर ले जाएंगे, जिस पे कोई पावर नहीं होता है उस पर हम 1 पावर मानते हैं, तो यम वाले पावर को ऊपर ले जाएंगे तो यम पे पावर हो जाएगा -1, यम पे पावर कितना हो गया -1 हो गया, यम वाला भी हल हो गया। अब देखिए यहाँ पे यल वाले पावर को हम देखेंगे, यल वाला पावर यहाँ पे देखिए एक यल यहाँ पे है और यल पे 2 पावर है, 2 पावर और 1 पावर मिलके 3 पावर हो गया। और जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो यल पे पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3 इस तरीके से। अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडजस्ट करके इसको लिख देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यम, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, यम पे पावर -1 हो गया
L पे पावर -3 हो गया और T पे पावर +4 है, 4 हो गया और A पे पावर हो गया 2 हो गया। यह जो है हम इस तरीके से हम एप्सिलॉन 0 या निर्वात की विद्युतशीलता की बीमा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके पहले वाले टॉपिक में या इसके पहले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं किसी भी भौतिक राशि की बीमा हम कैसे निकालते हैं। हम इस तरीके से आसानी से बीमा हम निकाल सकते हैं। हमें बीमा को याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमको केवल उसमें किसी भी राशि की बीमा निकालने के लिए उसमें संबंध बताने वाला सूत्र अगर हमें पता हो तो हम किसी भी भौतिक राशि की बीमा आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कूलाम का नियम क्या होता है और कूलाम के नियम के लिए सूत्र क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है और इस मान को हम लोगों ने निकाला और निकालने के बाद देखा कि इसका मान क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है और इसकी बीमा हम कैसे निकालते हैं, हम आप लोगों को क्लियरली बता दिए। हमें याद करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो है इसके अगले वाले टर्म को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।